ससुर को, ननद को, सबको कब्जे में कर लिया। ससुर साहब से कह देती थी ना कि यहाँ खड़े रहो धूप में, तो धूप में ही खड़े रहते बेचारे। परंतु सास कब्जे में नहीं आई। सास नहीं मानती थी बहू की। सवरे बाण चला लिए पर कहीं उसके सफल नहीं हुए। तब एक दिन रूठ के सो गई कमरे में, और रात्रि में 11 बजे पतिदेव आए और बोले क्या बात है। पत्नी बोली सुन लो महाराज, या तो सुबह दिन निकलने से पहले अपनी मैया को कालो मुंह करके सिर मुड़ा के गधे पे बिठा के मुझे दिखाई दो सवेरे, नहीं मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। अब उसका विचार ये था कि इसका मेरा पति ये कर देगा अपनी मैया का, तो इसकी मैया मेरे सामने कोई लंबी चौड़ी बात करेगी तो मैं कह देंगे चुप रहे, ते छोरा ने सूर्य कर्म तो कर दे तेरी कारो मुंह कर दो, तो शर्म ना लग रही मेरे आगे बात करने की, बोलने की, तो मेरी सास दब जाएगी और मेरे कब्जे में आ जाएगी। इसलिए उसने ये युक्ति निकाली। पतिदेव बोले भगवान मरे मतलब के चुकते व्यवस्था। बाहर निकल के आए, किवाड़ बंद किए, अंगना में खड़े होकर विचार कर रहे हैं। रात्रि के 12 बजे, हे भगवान, जिस मैया ने 9 महीना तक गर्भ में रख करके कष्ट सहन किए, जिसने मैं पढ़ाया लिखाया, उस मैया का ये हाल करूंगा तो कितना कष्ट होगा मैया को। काला मुंह करूंगा, सिर मड़ाऊंगा, गधे पे बिठाऊंगा। आया कि क्यों जी, जाका मैं बहू की मैया के संग नहीं कर दूं, क्योंकि मैया मैया सब एक सी, मेरी मैया तैसी वो मैया। ससुराल पास में थी, 3-4 किलोमीटर दूर। रात में पहुंच गए 12 बजे। 12 बजे जमाई साहब आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, सब डर जाते हैं। सास बोली ये बेटा जा रात में कैसे, सब ठीक है, तो लंबी सांस ले कि सब ठीक है, पर तुम्हारी छोरी ठीक है ना, बीमार है कि हाँ। डॉक्टर पे नहीं दिखाई, खूब दिखाई दी डॉक्टर पे। अब तो डॉक्टर ने यूं कह दी कि यह घर ले जाओ, अब इसका कोई इलाज नहीं है। इतनी बात सुन के मैया रात में ही रोने लग गई। क्यों? को पुत्रो जाए ता क्वचिद फेको माता न भवती। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। माता को तो बेटी और ज्यादा अच्छी लगती है बेटों से भी। अब मैया रोवे सोई लाला साहब बोले माता जी रो तो रही हो। माता जी बोली हाँ रो नहीं, मेरी छोरी मर जाएगी तो तुम तो दूसरों ब्याह कर लेंगे, पर मेरी छोरी कहाँ मिलेगी, रो क्यों नहीं। पति देव बोले माता जी, जमाई साहब बोले माता जी, एक महात्मा जी आए कल सवेरे। अच्छा, और महात्मा जी ने यूं कही कि जा छोरी पे ऐसो ग्रह चल लो, जा बहू पे। अगर जा बहू की मैया कालो मुंह करके और सिर मुड़ा के और गधे पे बैठ के, और कल शनिचर को अगर मुंह दिखाई दे सवेरे ये अपनी छोरी है, तो ऐसो टूटका लगेगो कि वह महात्मा ने गारंटी दे दी कि 100 वर्ष कछु बिगड़ जाए भू को तो बिना का काटे। सो यहाँ सुन पहुंच के बोली तो तबते चिप लगा के क्यों बैठे हैं। कह देते मेयो का बिगड़ेगो, सिर मुड़ा लेंगे, बाहर पीछे आ जाएंगी, कालो मुंह कर लेंगे, साबुन से धो लेंगे। रात में खवास नाई बुलाया, छोर कर्म कराया, काला मुंह किया, गधे पे बिठा के जमाई साहब ले जा रहे हैं। अब माता जी ये तो बहुत जल्दी पड़ी है कि भाई जल्दी पहुंचू, जो टोटका करूं तो मेरी छोरी बच जाए, जल्दी चलो। और वो यहाँ सोच रहे हो कभी रात के 2 बज रहे हैं, लगा धीरे धीरे चल के सवेरे ही है जब ही पहुंचू। पहुंच गए
घर के सामने पेड़ था और उस गधे को बांध दिया और 3 बजे ही पहुंच गया पत्नी के पास में। किवाड़ खोला, पत्नी बोली क्यों जी मेरा काम हो गया? कहीं वो तो रात 12 बजे कही है वो। क्या कह रही है खुशी में? अरे ये देखो तिरिया के चारे, ये देखो मिस्त्रियों के चरित्र, अरे ये देखो तिरिया के दिया, ये हम स्त्रियों के चरित्र देखो। पर पतिदेव भी कम चतुर चालाक नहीं थे। पतिदेव बोले कब और क्यों सुनेगी कपनी के करेगी, क्या सुनाओ तुम क्या कहना चाह रहे हैं? तब पतिदेव कहते हैं कि सुने, अरे ये देखो मर्दों की फेरी, अरे ये देखो मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी है के मेरी, अम्मा तेरी है के मेरी। बाहर चल के तो देख अम्मा तेरी है कि मेरी है? तो तेरी है के मेरी है, जे मेरी है के तेरी है, जी माया को रूप है।